मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आज कुछ मैथ का बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। जैसे कि मैथ बनाने के लिए कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग की आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि कोई भी मैथ बनाने के लिए बेसिक कंसेप्ट का होना आवश्यक होता है। जैसे कि घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, चौकी बनाने के लिए पौवा की ज़रूरत होती है, चौकी को खड़ा रखने के लिए पौवा की ज़रूरत होता है ना। उसी तरह मैथ को बनाने के लिए बेसिक यानी जोड़ घटाव गुणा भाग की जानकारी आवश्यक होती है। हमको पता है कि सब लोग को पहाड़ा गिनती आता होगा, कम से कम ये तो आना चाहिए। ये नहीं आएगा तब तक आप लोग मैथ स्पीड में नहीं बनाइएगा, कभी भी नहीं बनाइएगा। इसलिए आपको पहाड़ा गिनती 20 तक पहाड़ा कम से कम एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लो। आइए जोड़ से शुरू करते हैं, देखते हैं एकदम कम समय में कैसे बनाया जाता है जोड़ घटाव गुणा भाग। पहले देखिए जोड़ से शुरू करते हैं। 7 3 10 का 0, 1 9 5 14 1 15, हाथ में लगा 1, 8 3 11 11 1 12, 6 2 8 1 9 हो गया। इसी को आइए देखिए इस तरह कैसे जोड़ा जाता है। इसे हम लोग बहुत ऐसे जोड़े हैं, अभी भी बहुत लड़का ऐसा जोड़ता है, लेकिन ऐसा भी आता है कभी कभी। इसको जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे? 7 3 10 के 0, 1 9 5 14 1 15 के 5, उसके बाद 8 3 11 1 12 के 2 2 अच्छा 8 8 1 9 हो गया। उसके बाद आइए कभी कभी देखते हैं कि जोड़ घटाव 3 अंक का जोड़ा जाता है। ऐसा आ जाता है कि नहीं? बहुत लोग बनाए होंगे। ऐसा आता है, इसमें घटाव भी रहता है कभी कभी। पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद बताते हैं हम। इससे हो गया, आपको जोड़िए 8 5 13 3 16 के 6 1 1 हो गया, हासिल 1 बच गया, 3 3 6 2 8 1 9, उसके बाद 6 7 7 6 13 4 17 के साथ 1, हासिल 1 बच गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, 4 6 10 2 12 1 13 हो गया इतना। ठीक है। अब कभी कभी देखते हैं कि जोड़ घटाव भी आ जाता है एक में। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे, मानते हैं कि ये हो गया 12 35 प्लस 2 7 5 0, उसके बाद माइनस 100 1000। ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है आइए, ये सब तो नोट कर लिया होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, 0 और 5 कितना हो गया, 5 5 में से 0 जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है। इसको लिख 3 और 5 8, 8 में से 1 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 7 7 बचेगा। उसके बाद 2 और 7 9, 9 में से 0 घटाइएगा, 9 ही बचेगा। उसके बाद 1 और 2 3, 3 में से 1 घटाइएगा, 2 बचेगा। ऐसे बनाया जाता है। ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग, गुना तो बहुत किए होंगे, 2 अंक का गुना कैसे किया जाता है। ठीक है। 2 अंक का गुना सब लोग किए होंगे, लेकिन आज ऐसे गुना सीखेंगे कि अभी तक आप लोग शायद नहीं सीखे होंगे, या कोई कोई सीखे होंगे। जो सीखे होंगे उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं सीखे होंगे उसके लिए आराम से सीख लीजिएगा। आइए सीखते हैं 2 अंक का गुना कैसे किया जाए जल्दी में। ठीक है। जल्दी में 2 अंक का गुना कैसे किया जाए। ये मान लीजिए हो गया आपका 17 गुने 24। ठीक है। आप लोग इस तरह किए होंगे, आप लोग इस तरह 24 गुने 17, इस तरह बहुत लड़का करता है।
कैसे करता है, 7 2 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 4 2, लेकिन ऐसे गुना नहीं करना है। ऐसे करना है लेकिन ऐसे करने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आज हम बताएंगे ऐसे गुना कितना जल्दी किया जाए। देखिए पहले क्या करते हैं, इस दोनों में गुना करेंगे, 4 7 में गुना करेंगे, यानी 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28, 8 हासिल 2 बच गया। उसके बाद क्या करेंगे, हासिल को थोड़ा दूर लिखेंगे, नहीं तो हम लोग समझ में आएगा कि इसी में लिख दिया है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको एक डिजिट आगे बढ़ा देंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे और इसको इसमें गुणा करके ऐड कर देंगे, यानी 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 होगा और 7 में 2 से गुणा करेंगे यानी 14 होगा। 14 4 18 और 2 20 का 0, हासिल फिर 2 बच गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, ई तो इधर गुना हो गया तो खत्म हो जाएगा, अब ई आएगा इधर गुना करेगा, ई गुना करेगा तो 2 और 2 4, ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको गुना करेंगे कैसे, और सीखते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका 24 34, 24 34 को गुना कीजिए। कैसे करेंगे, इसको 4 से 4 में गुना करेंगे, पहले 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 16 लिख देंगे, यहाँ पर एक हासिल बच गया। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको फिर उठाएंगे, यहाँ पर गुना करेंगे दूसरे का डिजिट में, फिर इसको उठाएंगे इसमें गुना करेंगे, गुना करके ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ कर तब लिखेंगे। कैसे, 4 में 2 से गुना करके 8 और 4 में 3 से गुना कर 12, 12 8 20 1 21 के 1, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में बच जाएगा ई, इसको तो अब इसके आगे अंक नहीं है तो नहीं गुना करेंगे, इसको फिर इसमें गुना करेंगे, गुना करके 3 दूना 6 2 8, ठीक है, ऐसे गुना करेंगे। आइए, इन्हीं लोग को दिक्कत है समझने में, नहीं दिक्कत है, चलिए एक और इससे भी अच्छा अगर नहीं समझ में आएगा तो इससे समझ लीजिएगा। ई हो गया आपका, मान लेते हैं 24 34, पहले ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, ठीक है, इसमें गुना करेंगे, ठीक है। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, उसके बाद इसको ऐसे गुना करेंगे दूसरे का में, 4 दूना 8 को हो गया, और उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे 12, 12 8 20 1 21 लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में इसको इससे गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 2 8, ऐसे होता है 2 अंक का गुना। 2 अंक का गुना हो गया। अब आइए 3 अंक का गुना सीखते हैं। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, आप लोगों के लिए हम एक गुना दे देते हैं, करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है सब लोग। आइए हम एक गुना दे देते हैं, उसको आप लोग बनाकर कमेंट में लिखिएगा। ये हो गया आपका, मान लीजिए 35 गुने 24, इसको कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। सीखते हैं कि एक लाइन में 4 अंक का गुना कैसे किया जाए, ठीक है। एक लाइन में 4 अंक का गुना कैसे किया जाए, 2 अंक तो कर लिए हैं, तीनों अंक कर लिए हैं, लेकिन 4 अंक का कैसे किया जाए, ठीक है। यहाँ पर 3 अंक का भी कैसे करेंगे, ठीक है। पहले 4 अंक सीख लेते हैं, उसके बाद तीनों अंक सीख लेंगे। जैसे 4 अंक किया जाता है वैसा ही 3 अंक किया जाता है, वैसा ही 2 अंक किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब लिख दिया 4 अंक तो 4 अंक सीख लेते हैं, उसके बाद 3 अंक सिखा देंगे,
ऐसे पहले क्रॉस गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो गया। उसके बाद से क्रॉस गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 3 11 के 1 हो गया। इसको क्रॉस न करके अब ऐसे क्रॉस करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, करके जोड़ देंगे। पहले 4 में 1 से गुना करें 4 2 6 और 6 12 और 1 13 के 3। उसके बाद क्या करेंगे कि अब लास्ट बीच बीच क्रॉस करेंगे ऐसे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, उसके बाद इसमें इससे गुना करेंगे, नहीं 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 नहीं, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक है। करके जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 16, उसके बाद से इसमें गुना करके 4, इसमें गुना करेंगे 3, ठीक है। तो इसमें 1 से 1 और 4 चौका 16 1 17 17 4 17 4 21 और 3 21 और 3 24 और 1 25 25 के 5 बच गया 2 बच गया 2। अब क्या करेंगे, इस सब को मिटाकर अब लिखेंगे हम लोग, एक बेर तक क्रॉस कर दिए हैं। अब करेंगे यहाँ से यहाँ कर लिए हैं। अब करेंगे हम लोग ऐसे, इसमें एक डिजिट अब छोड़ देंगे, अब इधर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर करेंगे 4 3 12 और 1 में 2 से 2 14 14 2 16 16 2 18 18 के 8 1 फिर बच गया हासिल, ठीक है। अब इसको मिटाएंगे, अब इधर से एक एक डिजिट छोड़कर आगे बढ़ देंगे। अब इसमें इससे करके जोड़ देंगे, कैसे, 1 में 1 से गुणा करके 1, 4 में 2 से गुणा 8 8 1 बच गया है 9, 4 दूना 8 1 में 1 से गुणा करें 1 8 1 9 1 4 दूना 8 1 9 1 हासिल जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, बच गया 1, अभी 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में इधर से इधर गुणा करेंगे, कैसे, 1 में 4 से गुणा 4 और 1 हासिल बचा है 5, ठीक है। ऐसे गुना करेंगे एक लाइन में। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, अब बहुत को समझ में आया होगा। फिर से करेंगे, दूसरा सीखेंगे। आइए एक और गुना किया जाए, फिर 3 अंक का कर देते हैं। 3 अंक का कैसे करेंगे, आइए सुनते हैं। जैसे कि 1 2 4 हो गया, उसके बाद से हो गया 2 1 3, कैसे करेंगे आइए देखते हैं एक लाइन में, ठीक है। पहले इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे, कितना होगा, 4 3 12 के 2 होगा, बचेगा 1। उसके बाद इसमें क्रॉस करेंगे, ठीक है। 3 दूना 6 क्रॉस करके जोड़ देंगे, 3 दूना 6 4 दूना 8 8 8 8 8 नहीं होगा, 4 और 6 10 और 1 11 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करके जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। 4 दूना 8 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद से लिखेंगे कि 3 1 में 3 से गुणा 3 8 3 11 हो गया और 2 13 13 1 बच गया, 14 के 4 फिर 1 बच गया, ठीक है। अब इधर से एक डिजिट छोड़ेंगे, इधर से एक डिजिट छोड़ेंगे। अब ऐसा ऐसे करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। प्रोसेस हमारा आगे बढ़ते चलेगा। 2 में 2 से गुणा 4 1 में 1 से गुणा 1 4 1 5 5 1 बचा है 6। उसके बाद लास्ट में करेंगे, इसमें 1 में 2 से गुना करेंगे तो बचेगा 2। ऐसे होता है। किसी को दिक्कत तो आइए एक और कर लेते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। 2 3 1 1 2 1 1 2, ये गुना करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। हम सबका कमेंट देखेंगे कौन कितना आंसर दे रहा है, ठीक है। 3 अंक का गुना सीखते हैं, 3 अंक का गुना करते हैं। ये भी आसान है, उसी तरह किया जाता है जैसे 2 अंक का किया जाता है, 3 अंक का किया जाता है, 4 अंक का, कितना भी अंक का गुना कीजिए प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे इसमें गुना कीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, उसके बाद ऐसे ऐसे गुना करके ऐड कर दीजिए, 2 दूना 4 1 5। उसके बाद क्या करते हैं,
ऐसे ऐसे क्रॉस करके ऐसे करके जोड़ देते हैं। 2 में 1 से गुणा 2, 1 में 1 से गुणा 1, 2 1 3 और 2 5। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि ऐसे गुना होगा, 1 में 1 से गुणा 1, 2 में 1 से गुणा 2, 2 1 3। उसके बाद इसमें गुणा करके लिख देंगे, 1 में 1 से गुणा करके 1, ऐसे होता है। उसके बाद से फिर आइए इसको कैसे बनाते हैं, सेम उसी तरह 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 1 बच गया। उसके बाद से क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे। बहुत लोगों को अभी क्रॉस करके जोड़ने में दिक्कत होगा तो यहाँ पर जोड़ लेगा, जोड़ते जोड़ते उसके बाद फिर इसमें जोड़ने लगेगा, खाली आ जाएगा मेथड बनाने का तो उसके बाद से कहीं भी जोड़ने लगेगा। ऐसे करेंगे, 2 दूना 4 5, 4 5 9, 1 10 के 0। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ क्रॉस, खाली क्रॉस करना है। उसके बाद से पीछे से एक एक डिजिट छोड़ते जाना है, पहले पूरा फुल डिजिट तक कर लेना है, उसके बाद से एक एक डिजिट छोड़ते जाना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 में 4 से 20, 3 में 6 से 26, 26 और 2 28, 1 29, 2 बच गया। उसके बाद से इधर से एगो छोड़ देंगे, उसके बाद से इधर 4 दूना 8 और 3 11 और 2 13, 1 बच गया। उसके बाद से इसमें करेंगे 4 3 12 और 1 13। ऐसे तो गुना किया जाता है। बस आप लोगों के लिए हम एक सवाल दे रहे हैं, ऐसा ही करके बना कर लाइएगा, कमेंट में दीजिएगा, उसका आंसर हम देखेंगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा इसका आंसर, ठीक है, हम बना कर 1 2 3 1 4 डिजिट का हो गया। चलिए 3 डिजिट का दे रहे हैं। उसके बाद 1 2 1, ऐसा नहीं ना हुआ कहीं। चलिए देखते हैं, 1 4 2, उसके बाद से 1 3 1, एकदम सिंपल दे रहे हैं। 4 डिजिट का दे रहे हैं, नहीं 3 डिजिट का बनाइएगा। अब बनाकर कमेंट में इसका आंसर दोनों का 1 नंबर 2 नंबर लिखकर आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सीखते हैं कि किसी भी संख्या में 11 से गुना करना हो, यानी 11 का मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 11 से कोई आसान है, बहुत आसान है, कोई भी लड़का कर सकता है, कोई भी बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा कर लेगा। कैसे, इसको पहले लिखते हैं 2, इसके बाद 2 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 3, लास्ट में 1 बच गया, 1 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इससे करते हैं, 18 में 11 से गुना करेंगे, कैसे करेंगे, 8 के 8 लिखेंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 1 के 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आइए एक और गुना कर देते हैं, मान लीजिए ये हो गया आपका 24 में 11 से गुना करेंगे, कैसे लिखेंगे, 4 के 4 लिख देंगे। उसके बाद से 4 में 2 जोड़ देंगे 6, उसके बाद 2 के 2 लिख देंगे, 2 डिजिट का हो गया। आइए अब 3 डिजिट का 11 से गुना कैसे करते हैं, यानी 1 2 4 हो गया गुने 11, कैसे लिखेंगे, 4 के 4 लिख देंगे, खाली जोड़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, उसके बाद से क्या करते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, उसके बाद से 1। और कोई दिक्कत है तो जांच कर लीजिए, जांच कर ले हैं, देखिए जांच करके दिखाते हैं। ये 18 हो गया, 18 में 11 से गुना करना है, ठीक है। क्या लिखते हैं, 8 1, 8 1, क्या हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, कितना 198 198 आ गया। आइए इसको भी दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। जैसे इसमें हो गया 1 2 4 में 11 से गुना करना है, क्या हो गया, मतलब 11 से गुना करने के बाद 1 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, ऐसे करके 4 6 3 1 हो गया, ठीक है। तो आइए 11 का तो मल्टीप्लाई सीख लिए, 11 का मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 गो क्वेश्चन हम भी दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा 17 गुने 11, 1 नंबर का, ठीक है।
उसके बाद से इधर दीजिएगा 123 गुणे 11, 23 तो दिए हैं, इसको 25 कर दे रहे हैं। 23 तो हम बनाए थे, 125 कर दे रहे हैं। उसके बाद ये 2 नंबर हो गया। एक और ले लीजिए 3 नंबर। 3 नंबर का मतलब हो गया, आपको लिखिए 135 गुणे 11। इसका भी आंसर, तीनों का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, हम कमेंट में देखेंगे कि कौन इसका आंसर अच्छा आया है। अच्छे, इसके बाद मानते हैं कि 11 का तो ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अगर आ जाएगा गुना, मान लीजिए इसी प्रकार मानते हैं आ गया 224 गुने आ गया आपका 55। कैसे लिखेंगे? 11, पहले 55 को 11 का मल्टीपल में करेंगे। 11 गुने 5 होता है, 55 को लिख सकते हैं 5 गुने 11 लिखेंगे। पहले 5 से इसमें गुना कर देंगे। कैसे लिखेंगे? 5 5 का 20, 6 5 दूना 10, 2 12, 5 1 6। ठीक है, यानी 5 का 20 का 0 हो गया, 12 50 60, 2 62। ठीक हो गया। उसके बाद लिखेंगे 11 से गुना करेंगे। 11 से तो मल्टीपल आसान है, 11 पर ला देंगे गुना करके। ठीक है, उसके बाद 11 से जाए तो हो जाएगा। इतने में गुना करने में 3 लाइन 4 लाइन लगाइएगा, कोई भी बच्चा लगाता है, लेकिन ऐसे करने में 2 लाइन में हो जाएगा, जिसमें आप जोड़ देना है खाली। पहले लिखेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 6 के 6 हो तो गया। ऐसा ही तो गुणा करना है, बस गुणा करना एकदम आसान है। बच्चों, अब हम सीखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाए। 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। सब लोग 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर हमको अच्छा है कि याद होगा, बहुत लोगों को नहीं याद होता है। छोड़िए, नहीं याद होगा भी तो चलेगा, हम निकालने के लिए सिखाते रहे। कितना का भी निकालना है निकाल लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक, यानी 99 तक आप निकाल लीजिएगा। 2 डिजिट का, कितना भी 2 डिजिट का अंक हो उसका स्क्वायर निकालना हो, एकदम आराम से निकालिएगा। आइए बताते हैं कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये सब तो सिंगल डिजिट का तो याद ही होगा आप लोगों को। सिंगल डिजिट का तो सब लड़का को याद रहता है 1 से 10 तक, लेकिन 10 के बाद डबल डिजिट वाला आता है, उसी को निकालने में दिक्कत होता है, सब किसी को दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए हो गया आपको 12, 12 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक रूल होता है। कैसे? एगो मेथड है कि क्या करना है कि पहले हमको फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करके लिख देना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद 2 में 1 से गुना करके डबल कर देते हैं। मतलब 2 में 1 से गुणा करेंगे, ऐसे गुना करके इसको 2 गुना कर देते हैं। कैसे? मैंने 2 में 1 से गुणा कर, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 का डबल कर देंगे 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद बच गया लास्ट वाला डिजिट, इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है। समझे? नहीं समझे? आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका 13, 13 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? 13 का स्क्वायर करने के लिए कैसे करेंगे? नहीं याद रहेगा तो बस खाली गुना आना चाहिए। आप जो बता रहे हैं उसको याद कीजिए। कैसे? पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 लिखेंगे 9। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसमें गुना करके डबल कर देंगे। डबल यानी इसमें गुना करके डबल, उसको दुगुना कर देंगे। कैसे? 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 3 का डबल करेंगे तो 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट वाले का फिर स्क्वायर कर देंगे लास्ट में। 1 का स्क्वायर करेंगे 1। समझे? चलिए एक और निकालते हैं। कितना हो गया ये? मान लीजिए 17, 17 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे? फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट वाले का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर, यानी 1 से 9 तक आना चाहिए सब बच्चे को, कम से कम 1 से 9 तक स्क्वायर सबको आना चाहिए।
तब आप कितना भी 1 से लेकर 99 तक निकाल सकते हैं। इसके लिए 1 से कम 9 तक सबको स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 के 9 लिखेंगे, बच गया 4। 4 बच गया। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें गुना करते हैं, करके डबल कर देते हैं। 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होता है? 7। 7 के डबल करेंगे 14। 14 इधर 4 है, कितना हो गया? 18। 18 हो गया, बच गया 1। उसके बाद फर्स्ट वाला का स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट वाला का स्क्वायर कैसे करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2। समझ गए? चलिए अच्छे, मानते हैं कि यहाँ पर हो गया आपको 32। 32 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वाले के उसी तरह जैसे सब निकाले हैं, सब इसी तरह निकलेगा। बस खाली 1 से लेके 10 तक यानी 9 तक का स्क्वायर आना चाहिए। सिंगल डिजिट का सब अंक का स्क्वायर सबको आना चाहिए, सब बच्चे को आना चाहिए। कोई भी बच्चा निकाल सकता है। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? 4। ठीक है, उसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करके दुगुना कर देंगे, यानी 3 में 2 से गुना करके 6, 6 के दुगुना कर देंगे, कितना होगा? 12। 12 के 2 1 हार से। उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 3 3 का 9 और 1 ये जोड़ देंगे 10। समझे? चलिए एक और बताते हैं, और इससे भी आसान तरीका है। जैसे 50 के करीब में जो होगा, 100 के करीब में होगा, उसको निकालने के लिए एक और फार्मूला है। फार्मूला का वो मान मेथड है, एकदम आसान से निकाल दीजिएगा, एकदम आसान से। ठीक है, अब तो ये तो निकाल दीजिएगा, लेकिन वो बहुत लड़का को भोर पड़ जाता है, वो ज़्यादा रूल याद करना दिक्कत होता है। हमको यही मेथड आसान लगता है किसी बच्चे के लिए 1 से 99 तक निकालने की। नहीं तो एक और है, देखिए बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसे में क्या करना होता है कि पहले लिखते हैं 50 के करीब में, यानी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, 50 से थोड़ा सा कम। ठीक है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा यानी मतलब 60 के लपेट में होगा, इधर 40 के लपेट में होगा। ठीक है, तो उसको निकालने का एक तरीका होता है, मेथड होता है, जिससे आराम से निकल जाता है। कैसे निकलता है? एक लाइन में निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको 49 का स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो इसको 50 का पहले आधा कर देते हैं, इधर 25। ठीक है, 25 लिख लेते हैं। ठीक है, पहले 50 से कितना कम है? 1 कम है। क्या करेंगे? 1 कम है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1। ठीक है, जितना कम है उसका स्क्वायर लिखेंगे, वो भी डबल डिजिट में लिखेंगे। 1 लिखने के लिए क्या लिखते हैं? 0 1। ठीक है, डबल डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? 50 में कितना कम है? तो 1 कम है, 25 में 1 जोड़ देते हैं, यानी 26। 0 1। ठीक है, ये हो गया। ऐसा ही तो निकाला जाता है। अब आई मानते हैं 48 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता है, 50 के करीब में रहता है, तो अधिकांश लोग इसी से निकाल लेते हैं। लेकिन आप लोग के लिए ये मेथड बहुत बेस्ट है। इससे आप कितना का भी में स्क्वायर निकालना होगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, इससे जैसे हो गया ये 48 का स्क्वायर निकालना है। क्या बोले हैं? 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या लिखेंगे? 2 डिजिट तक लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 यानी 0 4 लिखेंगे। ठीक है, 0 4 लिखेंगे। उसके बाद 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 25 में 2 कम कर देंगे। 25 में 2 कम कर दो, वो गलती हो गया है, यहाँ पर भी कम करेंगे। ठीक है ना, कितना कम है? 1 कम है, तो इसमें भी 1 कम कर देंगे, यानी 25 में 1 कम कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए इसमें भी कितना है? 50 में 2 कम है तो 25 में 2 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, अब मानते हैं आपको निकालना है, अब 50 से ज़्यादा रहेगा, एक और निकाल लीजिए कम वाला। ठीक है, किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा, आइए एक और निकाल लीजिए।
एक और निकाल लीजिए, उसके बाद 50 से ज़्यादा वाला एक को निकाल लीजिएगा, 2 को। आइए देखिए, ये जैसे हो गया आपको 52 का स्क्वायर, ज़्यादा वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा वाले के लिए क्या करेंगे, वाले का स्क्वायर करेंगे, उसी तरह डबल डिजिट तक लिखेंगे, 0 4, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि 25 25 है ना, तो 50 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है, 25 से 2 27, ठीक है। अब आता है 54 है या 56 है, 56 का स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि पहला का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर नहीं कीजिए, वैसा नहीं करेंगे, उससे भी बन जाएगा। 6 का स्क्वायर कीजिए गुणा करके, वैसा भी बन जाएगा। लेकिन हम 50 वाला बता रहे हैं तो इस मेथड पर बता रहे हैं, तो इससे ऐसा भी बन जाएगा, इससे ज़्यादा बनता है। लेकिन वो वाला मेथड बेस्ट है, सबके लिए बेस्ट है। जैसे क्या होगा, 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, डबल डिजिट तक लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद से 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ देंगे, 31, ठीक है। इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा। इसके लिए हम 2 गो दे दे रहे हैं आपको भी, 3 गो, ठीक है। आप जो मेथड से मन करे बनाइएगा, आप बनाकर, इसी तरह 100 में भी होता है, ठीक है। अब बनाकर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। पहले दे देते हैं आपको 32 का स्क्वायर, 1 नंबर। 2 नंबर हो गया आपको 24 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से 50 के करीब में 2 दे दे रहे हैं। 3 नंबर हो जाएगा आपको 44 का स्क्वायर। 4 नंबर में हो जाएगा, आपको दे दीजिएगा 53 का स्क्वायर, ठीक है। बनाकर कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। आप लोग को रोज वीडियो मिलेगा, इसके लिए चिंता नहीं करने के बाद है। हम आज बेसिक समझा दिए हैं, अभी और बताएंगे कल के वीडियो में। अभी और इससे भी अच्छा अच्छा मेथड है जो बेसिक बनाने के लिए, भाग हो गया, गुना हो गया, और इससे भी कल का मेथड है, कल बताएंगे आप लोगों के लिए अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एकदम इससे भी अच्छा अच्छा और तरीका है जो हम आप लोग को अगला वीडियो में बताएंगे। इसके लिए हमारा कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो जाए आपको तुरंत पता चले और आप आराम से देखिए, देखकर इससे कुछ सीखिए, सीखिए। यही हमारा भी लक्ष्य है कि हम भी कोई, किसी को भी पढ़ना हो लिखना हो, भाई दोस्त सबको बताइए कि हाँ फ्री में यहाँ पर पढ़ाई होगा। 9वां 10वां का एकदम फ्री, मैथ साइंस एकदम फ्री में होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। हम आपको दिसंबर से पहले या दिसंबर तक आपका बैच समाप्त कर देंगे, कोर्स समाप्त कर देंगे। दिसंबर तक आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा। दिसंबर के बाद आपको डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा, ऑब्जेक्टिव वाला, कंटिन्यू लगातार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।